Hello everyone. Today's lecture will discuss about usage of ammeter and different important questions which are asked in exam on ammeter. यहाँ पर ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज व्हाट इज एमीटर लुक्स लाइक। तो हमारा सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है व्हाट इज एमीटर। तो एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। ठीक है, कितना करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए हम सर्किट में एमीटर लगाते हैं। अगर सर्किट जो है उसमें हमारी बैटरी छोटी है, करंट फ्लो जो है वो कम है, इन दैट केस वी यूज मिली एमीटर। तो यहाँ पर जो एमीटर है उसका जो सिंबल है सर्किट में दैट वी डिनोट बाय कैपिटल ए। तो यहाँ पर अगर हम ये सर्किट देखेंगे, इस सर्किट में ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इज शोइंग दैट वी हैव कनेक्टेड एमीटर इन द सर्किट। और ये एमीटर का कनेक्शन है टू मेजर दिस आई करंट फ्लो इन द सर्किट। तो ये जो एमीटर है ये हमेशा सर्किट में जो है ये सीरीज में कनेक्ट होता है। एंड ऐसा क्यों होता है दैट विल डिस्कस इन फ्यू मिनट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि ये जो एमीटर हमने सर्किट में लगाया है इसका रेजिस्टेंस कितना होता है। तो अगर इस एमीटर की हम बात करेंगे, अगर ये एक आइडियल एमीटर है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होना चाहिए। जीरो क्यों? क्योंकि अगर जीरो रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ये एमीटर भी कुछ हिंड्रेंस पैदा करेगा करंट के फ्लो में। और जब करंट के फ्लो को कुछ हिंड्रेंस मिलेगी तो जो सर्किट में एक्चुअली करंट फ्लो कर रहा था एमीटर लगाने से पहले, तो वो करंट जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा और एमीटर की जो रीडिंग है वो अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन हमारा बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एमीटर की जो रीडिंग है वो हमेशा एक्चुअल करंट से थोड़ी सी कम क्यों होती है। तो उसका आंसर होगा कि आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होना चाहिए, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो जो हमारा एमीटर होता है उसका थोड़ा सा कुछ जो है सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑलवेज देयर। तो अगर हम यहाँ पर ये सर्किट देखेंगे तो लेट्स से इस सर्किट में ये जो एलईडी है इसके थ्रू जो करंट पास कर रहा है, ठीक है, दैट करंट विच इज पासिंग थ्रू इट इज 51 मिली एम्पियर। अब ये जो 51 मिली एम्पियर है इसको हम मेजर कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स विल मेजर इट बाय पुटिंग एमीटर इन द सर्किट। बट जैसे ही हम सर्किट में एमीटर लगाएंगे तो एक और रजिस्टर ऐड होने की वजह से जो सर्किट में जो करंट है वो 51 मिली एम्पियर से कम हो जाएगा। ठीक है, इट मे शो अराउंड 50.2 मिली एम्पियर। तो ये जो डायग्राम है ये डिजिटल एमीटर का है। तो दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस विच इज प्रेजेंट इन द एमीटर, जो एमीटर की रीडिंग है वो एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट से थोड़ी सी कम होगी। अब जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज कि एमीटर जो है वो सीरीज में क्यों कनेक्ट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का तो सिंपल आंसर है कि सीरीज में जब एमीटर कनेक्टेड होता है तो जो सीरीज में करंट फ्लो है वो सेम रहता है। ठीक है, जो करंट जो है आपका ओरिजिनली फ्लो कर रहा था सर्किट में वही सेम करंट जो है वो एमीटर से पास करेगा अगर एमीटर सीरीज में कनेक्टेड होगा। बट व्हाट विल हैपन इफ एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हमने एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, लेट्स से आप फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपने एमीटर को सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, है ना। अगर छोटी सी बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ इट्स कनेक्टेड विद अ बिगर बैटरी देन व्हाट विल हैपन। सो व्हेन वी जो आइडियल एमीटर है उसका रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, ठीक है, और वी कैन से जो हमारे एमीटर्स हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो जब आप इन एमीटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं व्हाट हैपेंस इज जो करंट था, जो इनिशियली जो है वो ये वाला पाथ जो करंट फ्लो फॉलो कर रहा था, अब वो ये पाथ फॉलो नहीं करेगा। करंट बोलेगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है तो इट विल नॉट पास थ्रू इट, अ वेरी स्मॉल अमाउंट विल पास थ्रू दिस रजिस्टर। मेजर अमाउंट ऑफ करंट विल पास थ्रू दिस एमीटर। व्हाई? क्योंकि इस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो इनफैक्ट दिस विल बी अ केस ऑफ अ शॉर्ट सर्किट where the current is finding a shorter path, a faster path to pass. तो उस वजह से जो है a large amount of current will pass through this ammeter, and because of this large amount of current passing through ammeter there is a very big chance that ammeter will burn, ammeter will go kaput, है ना, वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए लैब में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब भी आप सर्किट में एमीटर कनेक्ट कर रहे हैं यू हैव टू ऑलवेज कनेक्ट इट इन सीरीज।
पैरेलल में कनेक्ट करने पर एमीटर जो है उसमें से बहुत सारा करंट पास करेगा एंड एमीटर विल गो kaput. A last but important question which is asked in exam, usually a 1 marker or a 2 marker, that is what is difference between ammeter and galvanometer. तो गैल्वेनोमीटर भी जो है आपका फ्लो ऑफ करंट मेजर करता है जैसे एमीटर मेजर करता है. तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? एमीटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ करंट को मेजर करेगा कि कितना करंट पास कर रहा है. गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट के साथ साथ कि कितना करंट पास कर रहा है वो ये भी बताएगा कि करंट जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ना. और ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, स्पेशली जब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां पर हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है. तो एमीटर सिर्फ ये बताएगा कितना करंट फ्लो कर रहा है और गैल्वेनोमीटर आपको साथ में ये बताएगा कि कितना करंट और किस डायरेक्शन में है. और अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा तो आपको 2 डिफरेंस लिखने होंगे. सो सेकंड डिफरेंस यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ सिंबल. जो एमीटर है उसका सिंबल जो है कैपिटल ए है. जो गैल्वेनोमीटर है सर्किट में जो उसका सिंबल है दैट्स कैपिटल जी एंड एट टाइम्स अ सिंगल एरो इन अ सर्कल. दिस एरो इज इट्स इंडिकेटिंग, इट विल टेल द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन. अगर ये एरो जो है ये राइट साइड में इंक्लाइंड होगा दैट मीन्स द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. So that's the difference between ammeter and galvanometer. I hope you enjoyed the lecture. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.